इंडिया में जो कांग्रेस का जो काम है 70 साल 65 साल उन्होंने राज किया है, देश को एक गति दिया उन्होंने शुरू से ही। हम मोदी जी को किस बेस पर हम मोदी जी को वोट करें? आप बोलते हैं मुफ्तखोरी चुनाव में नहीं करना चाहिए। आप इस चुनावी जुमला नहीं है तो क्या है? चुनाव से ठीक 6 महीना पहले आप 200 को गैस में 200 का छूट दे दिए हैं। पिछले 70 साल में जितना महंगाई नहीं बढ़ा इस 9 साल में बढ़ गया। आप नहीं देख रहे हैं 300 का सिलेंडर 1200 में बिक्री हो रहा है। 200 रुपया कम नहीं किए हैं, 200 रुपया बढ़ाने के फेर में है। 2024 लोकसभा चुनाव का आगाज शुरू हो गया है और ऐसे में एनडीए के खिलाफ भारत जुड़ेगा, इंडिया जीतेगा, एक नया विपक्ष तैयार हो गया है। अभी हम मौजूद हैं कटिहार ज़िले के हवाई अड्डा मोहल्ले में। यहाँ पे जादव बाहुल क्षेत्र में अभी हम पहुँचे हैं। यहाँ पे कुछ लोग हैं, कुछ नौजवान हैं। आइए जानते हैं उनका आखिर में लोकसभा 2024 में मूड क्या है। सर, आपका क्या नाम है? जमुना यादव। एनडीए या इंडिया, किसको पसंद करते हैं? हम लोग जिसको हैं उसी में पसंद करेंगे, और किसको पसंद करेंगे? किस में हैं? राजद में है। क्यों? मोदी की सरकार, 9 साल की सरकार। देखिए, हम लोग तो मोदी जी को वोट देंगे तो भी बोलेंगे कि नहीं दिया है, देवो करेंगे तो इसीलिए हम लोग जो है इसी का देंगे अपना। किसको? नीतीश जी का। महागठबंधन? हाँ, महागठबंधन। इंडिया को? इंडियन। आखिर में क्यों? अब क्यों? जिसको जो चॉइस अपना देता है। और क्या नरेंद्र मोदी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? देखते हैं, सब चीज़ महंगाई होते जा रहा है। और क्या है? और क्या? और ठीक है। बाकी तो बहुत अच्छा किए हैं ना। हाँ, मोदी ठीक जी अच्छा किए हैं कि नहीं? जो हो रहा है सब ठीक हो रहा है। तो फिर वोट उनको क्यों नहीं? जिसका जो चॉइस हो अपना देगा भाई जी। जिसको जो चॉइस होगा वो उसको देगा वोट। और भी हमारे साथ भाई हैं। जी, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम भीम कुमार यादव, पूर्व सैनिक। सर, इंडिया या एनडीए? इंडिया। क्यों सर? इसलिए कि इंडिया में जो कांग्रेस का जो काम है 70 साल 65 साल उन्होंने राज किया है, देश को एक गति दिया उन्होंने शुरू से ही। और इस सरकार में जो जब से इन्होंने आया है 2014 से आया हुआ है, और मैं पूर्व सैनिक हूँ और लगभग उनका एक सबसे बड़ा एग्जांपल देना चाहूँगा क्योंकि मैं सैनिक से हूँ। और उनका एक सबसे बड़ा काम हमको लगता है कि पे कमीशन में क्या है, जो हम लोग एक गरीब घर से उठ के लोग सेना में जाते हैं सेवा करने के लिए। और मोदी जी क्या है कि जितना भी पूंजीपति लोग हैं उनके लिए ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं, जैसे कि अडानी, अंबानी और क्या जैसे भी जो भी पूंजीपति है जो भाग के चले गए हैं, नीरव मोदी, उनके लिए है वो। हम लोग गरीब के लिए क्या है, एक सेना ही हम लोग को दिखता है और एक सिपाही जो होता है उसके लिए है। अब मोदी जी के कार्यकाल में मुझे नहीं लगता है कि कोई वैकेंसी और कोई इस तरह का निकला है। और पे कमीशन इन्होंने बंद कर दिया है, डीए तक नहीं दिया इन्होंने अभी तक। बहुत लेट के बाद हल्ला गुल्ला होने लगा, बहुत तरह का धरना पड़। मतलब मोदी जी के कार्यकाल में धरना दीजिए, उसके बाद कोई बेनिफिट आपको लेना है तो धरना देना पड़ेगा, लाठी खाना पड़ेगा। ये सबसे बड़ा उनका कमी लगता है। और डरा करके हिंदू मुस्लिम नहीं दोगे तो वो मुस्लिम राष्ट्र हो जाएगा, इस्लामिक राष्ट्र हो जाएगा। अरे कैसे हो जाएगा? हमारे देश में मुस्लिम आज से नहीं रह रहे हैं। और मोदी जी को बस यही कमियाँ लगता है मुझ में। तो इसमें आप एनडीए को छोड़ के इंडिया में प्रधानमंत्री के पद को किसको देखते हैं? जो भी इंडिया में जो डिसाइड करेंगे वो तो अभी कह नहीं सकते हैं। और मेरे हिसाब से नीतीश जी भी अच्छा काम करेंगे। जो बिहार में उन्होंने काम किया है, चाहे वो शासन हो या जो भी काम, जो बिहार में जो भी जीडीपी के हिसाब से देखिए, अभी मेरे ख्याल से हर एक स्टेट से ज़्यादा अभी बिहार में ज़्यादा उनका जीडीपी ग्रोथ उन्होंने बढ़ाया है। ठीक है, थोड़ी बहुत 19-20 होता है, लेकिन मेरे ख्याल से जब से भाजपा के साथ ये रहे हैं तब से उन्होंने अपने आप को वो विकास के लिए आगे बढ़ते थे। लेकिन वही था कि सरकार गिरती थी, बढ़ती थी, उठती थी। तो अभी मुझे लगता है कि अभी जो बिहार में सरकार बनी है नीतीश जी की, और तमाम जो देश में जो गठबंधन हुआ है, मुझे एक सबसे अच्छा चेहरा उन्हीं का लगता है। नीतीश जी ईमानदार हैं, अभी तक कोई तरह का दाग नहीं लगा हुआ है। नीतीश जी ईमानदार हैं और वो एनडीए के खिलाफ अगर वो अपना विपक्ष के पार्टी को इंडिया बनाए हैं तो अभी प्रधानमंत्री के चेहरे में वो नंबर 1 है, ऐसा इन्होंने कहा। और भी लोग हैं हमारे साथ। जी बताएं, इंडिया या एनडीए? इंडिया। क्यों सर? हम लोग इंडिया में रहते हैं तो इंडिया को ही ना पसंद करेंगे। और बात आप मोदी जी के कर रहे हैं, हम मोदी जी को किस बेस पर हम मोदी जी को वोट करें? मोदी जी चुनाव लड़ते हैं तो बोलते हैं कि हम 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, 15 लाख
काला धन वापस आएगा, 15 लाख सभी भारतीयों के खाता में 15 लाख रुपया जाएगा, शिक्षा पर काम किया जाएगा, स्वास्थ्य पर काम किया जाएगा। जीतने के बाद वही मोदी जी, वही अमित शाह जी बोलते हैं कि जुमला था, चुनावी जुमला था। तो हम लोग किस आधार पर उनको वोट करें? आज जीतने के बाद फिर बोल देंगे कि चुनावी जुमला था। हम लोग का उम्र जो है ना 2014 में 15 साल था, आज 2023 में जो है ना 23 साल 24 साल हो गया है। हम लोग का उम्र बीतते जा रहा है। लेकिन मोदी जी को क्या है? मोदी जी कल भी प्रधानमंत्री बने थे, आज भी प्रधानमंत्री बने, जीतेंगे तो संजोग से फिर बन जाएंगे। उनको तो कुछ जाना नहीं है। 800 करोड़ 8000 करोड़ के प्लेन से आना है, जाना है, विदेश यात्रा करना है। लेकिन हम लोग गरीब परिवार से आते हैं, भैंस गाय पोसते हैं, दूध बेचते हैं। हम लोग को पता है कि दुनियादारी क्या होता है। महंगाई आज के डेट में 200 रुपया जो इन्होंने रक्षाबंधन पर सभी बहनों को गिफ्ट दिए हैं। एक बात बताइए मोदी जी, 4.5 साल आपने हुंचा के पैसा लिया, हम लोग को भाषा में बोला जाए तो रेल के पैसा लिया, और 6 महीना के लिए आप बोलते हैं मुफ्तखोरी चुनाव में नहीं करना चाहिए। आप इस चुनावी जुमला नहीं है तो क्या है? चुनाव से ठीक 6 महीना पहले आप 200 को गैस में 200 का छूट दे दिए हैं। मोदी जी 2019 लोकसभा से पहले 1 लाख रेलवे में वैकेंसी निकाले थे। पूरा भारत में जो ना डंका पीट रहे थे कि हम 1 लाख वैकेंसी एक बार में निकाले हैं। यही बिहार सरकार 1,70,000 टीचर का बहाली निकाला, उसका सही सफल एग्ज़ाम भी हुआ और 1,70,000 युवाओं को नौकरी आज के डेट में मिलने जा रहा है। हम महागठबंधन काम करती है, महागठबंधन के साथ है, इंडिया के साथ है, और महागठबंधन से जो भी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार होंगे हम लोग उनके साथ हैं। एक बात बताइए, मोदी जी के डिग्री जो है ना संडे के दिन पब्लिक हुआ है। बोला जाता है कि राहुल गांधी अनपढ़ है, ये है वो है। विदेश के यूनिवर्सिटी से, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं तो वो अनपढ़ हो गए। मोदी जी कौन सा यूनिवर्सिटी से, कौन सा कॉलेज से पढ़ के आए हैं? आज तक उनका डिग्री कोई देखा नहीं है, वो पढ़े लिखे हो गए। आप इंडिया के पक्ष में हैं? जी, हम लोग इंडिया के पक्ष में हैं। और इंडिया का कटिहार लोकसभा हो या पूरे भारत के लोकसभा 543 लोकसभा में इस बार हम लोग का उम्मीद है कि 400 से प्लस सीट आएगा। यहाँ के लोग बता रहे हैं कि पूरे देश में चुनाव होनी है और लोकसभा चुनाव में 400 से प्लस सीट इंडिया महागठबंधन का आना है। जी, हमारे साथ और भी लोग हैं। जी, आप बताएं, इंडिया या एनडीए? इंडिया। क्यों सर? क्योंकि 70 साल जो कांग्रेस ने राज किया उस वक्त आप देख लीजिए इंडिया में कितने यूनिवर्सिटी, एम्स कितनी जगह थे, IIMS कितने जगह थे। अभी कुछ दिन पहले अमित शाह जी आए थे, जो पूर्णिया का एयरपोर्ट बन गया, आप दिखा दीजिएगा एयरपोर्ट बन गया है। कुछ दिन पहले एक जगह चुनावी जुमला में उन्होंने कहा कि दरभंगा में एम्स बना दिए, आप बता दीजिएगा दरभंगा एम्स कहाँ है? कोई भी एक ऐसे राजा है जो अभी विपक्ष से डरे हुए हैं। कितने दिन संसद में जाते हैं मोदी जी? जा रहे हैं एक भी दिन? नहीं जा रहे हैं। कोई भी मुद्दा होता है, जब बहुत सारा, जैसे मणिपुर के मुद्दा में विपक्ष ने इस तरह से घेरा, कम से कम थोड़ी भी शर्म होती तो विपक्ष का जवाब दे देते जो हाँ हम ऐसा हुआ। किसी भी जगह कोई भी प्रोग्राम होता है, किसी भी जगह, हर जगह वो चुनावी मुद्दे में चले जाते हैं, चुनावी रैली में चले जाते हैं। मणिपुर में इतना बड़ा कांड हुआ, गए एक भी जगह? कोई भी नेता, भाजपा का कोई भी नेता गए? कहीं नहीं गए। बस। और पहले हम लोग 75 रुपया करके पेट्रोल लेते थे, 9 साल में रेट देख लीजिए, अभी 108 रुपये करके पेट्रोल है। शिक्षा देख लीजिए कितना, हम जामिया के स्टूडेंट हैं, जामिया से पढ़े हुए हैं। जामिया में जिस वक्त एडमिशन, पहले जामिया का पहले से अभी तक का लगभग 200%, JNU जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है वहाँ का 200% फी इंक्रीज हुआ है। वहाँ लगातार कंटिन्यू धरना होता है। JNU में मोदी की सरकार आने के बाद पहली बार बाहर वालों ने JNU के स्टूडेंट को पीटा है, वो हमारे आंख के सामने, उसमें हमने भी मार खाया था, देख लीजिए। जामिया में पहली बार आंसू गैस फेंका गया, आज तक 70 साल में कुछ भी नहीं हुआ। इस बार कैसे आंसू गैस फेंका गया? कैसे गोला? हम गया था, हमने वो गोला खाया है आंसू गैस का। क्या कर रही है सरकार क्यों मुद्दों से हम पढ़े हुए इंसान हैं या फिर हम कहीं अच्छे यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, हमको जॉब चाहिए, जॉब तो है नहीं। हम जॉब को लेके, जॉब की आवाज़ को, जॉब की बात को हम सरकार से पूछते हैं जो हमारा अधिकार कहाँ है, तब हमारे ऊपर आंसू गैस बाहर के गुंडे के द्वारा हमें पिटवाया जाता है। ऐसा क्यों होता है? 70 साल में इतनी नौकरियां हुई, कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हुआ, धरना पर सब कुछ हुआ था।
जवाब देना नहीं देना, लेकिन कभी सरकार ने कभी ये नहीं करा। सब ने जो स्टूडेंट को पीटा, हमने जब हुआ हमने ITO घिराव किया, बहुत सारा चीज़ है जो देखते हुए जो इंडिया में प्रधानमंत्री का पद किसको मानते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री हमारे मानने से नहीं होगा। जो अभी बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कांग्रेस के हैं, RJD के हैं, नीतीश हैं, ममता दीदी है, या फिर अखिलेश जी हैं, सब मिला के जो फैसला, बड़े लोग हैं, वो पार्टी के प्रमुख है, मुख्य है, वो लोग जो फैसला लेंगे उसमें डिसाइड किया जाएगा जो कौन होंगे, कौन उसके मतलब कौन दावेदार होंगे, कौन चला पाएंगे, वो होंगे। उसमें हमारा कुछ नहीं, बस हम यही चाहते हैं जो UPA की सरकार बने। पिछले 70 साल को देखते हुए इस 9 साल के पिछले 70 साल में जितना महंगाई नहीं बढ़ा, इस 9 साल में बढ़ गया। बस इसी को देखते हैं। महंगाई पिछले 70 साल में जितना नहीं बढ़ा है उतना 9 साल में बढ़ गया है, यहाँ के लोगों का कहना है। हमारे साथ और एक भी भाई हैं। जी बताइए, NDA या इंडिया? हम लोग तो इंडिया हैं, क्यों सर? शुरू से भी इंडिया हैं, अभी भी इंडिया हैं। मोदी जी के कार्यकाल को कैसे देखते हैं? 9 साल में तो बेच दिए 70 साल को। आप नहीं देख रहे हैं 300 का सिलेंडर 1200 में बिक्री हो रहा है। 200 रुपया कम नहीं किए हैं, 200 रुपया बढ़ाने के फेर में है। समझ जाइए, 25 पैसा पेट्रोल में घटता है और 2 टका बढ़ता है। ये तो देखे हैं ना आप, किसान का क्या हाल हुआ था। 1 साल तक अनशन किए, उसके शरीर पर BJP का मंत्री का बेटा जो है रौंद करके गया। कहीं कुछ हुआ क्या? बता दीजिए, कहीं कुछ हुआ है तो? इसलिए हम लोग एकदम इंडिया हैं, इंडिया में हैं, महागठबंधन में हैं। मेरा जन्मजात, हमारे चाचा जी जिलाध्यक्ष थे, पूरा जिंदगी नेतागिरी किए हैं। हम लोग उल्लंघन नहीं करेंगे, एकदम लालू जी के साथ हैं, साथ रहेंगे। प्रधानमंत्री का चेहरा कौन होगा? प्रधानमंत्री बैठ करके सब अपना मीटिंग कर लेंगे, जितना है जो लोग मानेगा उसको हम लोग मानेंगे। एक को कंप्लीट कैसे कह दिया जाएगा कि फलना आदमी को ही प्रधानमंत्री बनाया जाए? महागठबंधन का भी जो होगा अपना बैठक होगा, उसमें जो जिसको बनना होगा वो बनेगा, उसको हम लोग मानेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अशोक कुमार राय हुआ। जी, अशोक कुमार राय, ये यादव बाहुल क्षेत्र में अभी इन लोगों ने अपनी अपनी बात को रखा है। प्रधानमंत्री पद की जहाँ तक बात है तो बैठक में जो निर्णय होगा सर्वसम्मति से, वो इन लोगों को सर्वमान है। लेकिन सरकार अब इंडिया की ही चाहिए। आप देख रहे थे बिहार तक और मैं हूं विपुल। आपको ये रिपोर्ट कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और देखते रहिए बिहार तक।